अच्छा, नैप बार क्रिएट कर लिया हमने। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हीरो सेक्शन बनाते हैं। हीरो सेक्शन को पहले एनालिसिस करते हैं। तो इसमें एक टेक्स्ट का कॉलम है हमारे पास, उसमें कुछ एरोज हैं और साथ में एक अदद हमारे पास ब्लैक स्क्रीन का कॉलम है, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एक फोन की पिक्चर है और बाकी जो है वो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और शॉप नाउ का एक लेबल जो है वो हमने क्रिएट करना है। तो चलें इसको क्रिएट आउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, कंपोनेंट में जाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। इसको hero.tsx का नाम दे देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसका एक बेसिक कोड सबसे पहले टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीरो सेक्शन आ गया। तो हाँ, यहाँ पे हीरो सेक्शन हमारा आना शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज और क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे लगती है हमें क्या करना चाहिए, हम नैप बार में जाते हैं और यहाँ से ना लाइन नंबर 8 से हेडर में जो हमने सामने विड्थ लिखी थी ना, 1440, उसको आप ऐसा करो, रिमूव कर दो। और साथ में एक काम क्या करो, लाइन नंबर 27 में जहाँ हमने एक्सक्लूसिव लिखा है वहां पे पैडिंग दे दो 16। तो जो है ना, ये आपके पास बेटरमेंट से वर्क करेगा। ये मैंने आगे की तरफ कर लिया ताकि ये इंक्रीज हो जाए। और जो स्क्रॉल बार आ रहा था वो भी हमने हटा दिया। हमने स्क्रीन वाइज जो है वो स्टैम्प रेट को सेट कर दिया ताकि कम से कम हमें नजर तो आए। तो अब आते हैं अपने हीरो सेक्शन के अंदर, और हीरो सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, हीरो सेक्शन के अंदर कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो चलें थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको भी नजर आए और हमें भी नजर आए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक ऐसा डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर जो है वो हमने देनी होगी टेलविंड फीचर्स की प्रॉपर्टी। तो इसका नाम क्लास नेम रखेंगे। इसको फ्लेक्स करते हैं, सारे आइटम्स को जो है वो जस्टिफाई सेंटर करते हैं। आइटम सारे के सारे जो है वो हम सेंटर अलाइन करते हैं। वाई एक्सिस से इसकी पैडिंग कितनी कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। क्यों क्यों कंटेनर में लेफ्ट और राइट का जो है वो हमें मार्जिन देना है ना। तो एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। इस कंटेनर के अंदर क्लास नेम असाइन करते हैं। हम इसके अंदर मैक्सिमम विड्थ देते हैं। अगर आप चाहें तो आप विड्थ फुल भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ना थोड़ी सी वो वाली जो 1440 वाली विड्थ है ना वो यहाँ दे देती हूँ। ठीक है, तो 1440 पिक्सल्स की विड्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके बाद हम इसको फ्लेक्स करा देते हैं। फ्लेक्स के साथ साथ इसमें गैप भी जाएगा, तो दोनों के बीच में 6 तक का गैप करा देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट को कर देते हैं सेंटर। दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पे डिव है ना उसके लिए क्रिएट करें। अब पहले लेफ्ट साइड का मेन्यू हम जो है वो नेविगेशन का डिजाइन करते हैं और फिर राइट साइड का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिव में आते हैं। डिव में आने के बाद क्या करेंगे, इस डिव के अंदर सबसे पहले क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले एक अदद बॉर्डर लगाते हैं, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है तो बॉर्डर R2 पे लगा लेते हैं। ठीक है, वाई एक्स वाई वाई पे भी ठीक है, आर पे भी ठीक है और एक्स पे भी ठीक है। तो मैं आर पे लगाती हूँ। अगर एक्स पे सही लग रहा होगा तो एक्स पे जो है क्या कहते हैं हम लगा लेंगे। बॉर्डर को यहाँ पे जो है वो हम न्यूट्रल सा कलर दे लेते हैं, हल्का सा न्यूट्रल 200 सा कलर दे लेते हैं। ठीक है, ताकि एटलीस्ट नजर आए। पैडिंग इसकी हम 10 दे देते हैं। इसको हम हिडन कर देते हैं और एमडी हम इसमें दे देते हैं ब्लॉक वाइज। क्यों, क्योंकि हमने दोनों ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन करने हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूं ताकि यहाँ पे जो है ना वो चीजें इंटीग्रेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद इसके अंदर लिस्ट बनी हुई है तो लिस्ट बना लेते हैं। पहले हम यूएल करके लिस्ट को क्रिएट करते हैं और लिस्ट को क्रिएट करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल जेड करें, एक बार और कंट्रोल जेड करें, यूएल करते हैं। यूएल के अंदर जो है हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है वो, अच्छा मैंने यूएल ऐसे नहीं लिखा था ना इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था। हम यूएल में आते हैं। यूएल के अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की हमारी एल आईज को हम जो है वो क्रिएट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यूएल देते हैं, इसमें क्लास नेम की एक प्रॉपर्टी देते हैं। इनके बीच में सबसे पहले स्पेस दे लेते हैं। स्पेस कितना देते हैं, वो वाई एक्सिस पे जाएगा क्योंकि हम इस तरीके से जा रहे हैं। वाई एक्सिस पे स्पेस चला गया। इसके बाद क्या करना होगा, ब्रैकेट्स लगाएं, देन आप अपने एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करें। और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें टेक्स्ट लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम वोमेन्स, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है वोमेन्स फैशन। तो हम वोमेन्स फैशन लिख लेते हैं, फिर हम कॉमा लगाते हैं। देख तो लें यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा, ये कहीं तो प्रिंट हो रहा होगा, ये हो रहा, ये लगा हुआ डिवाइडर और ये आ रहा है टेक्स्ट प्रिंट होके। ठीक है, इधर हमें नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब सही लग रहा है। ठीक है, कम से कम नजर तो आए हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो जो टेक्स्ट लिखा है वो सारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेंस फैशन। एक बार ना, एक मैं इसको लिखूं, एक मैं कॉपी करके देखती हूँ कि अगर कॉपी हो रहा है तो हम जरा अपना टाइम बचाए ना, हम जरा कॉपी पेस्ट इसको कर लेते हैं। अगर ये मेरे पास ऐसे कॉपी हो रहा है तो अलग अलग टेक्स्ट होगा कॉपी। चलें, हो तो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। और
इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्या चीज है, होम स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं, आखिर में कॉमा लगेगा, सबके आखिर में ना कॉमा लगाते रहिएगा। ठीक, यहाँ पे आ गए, एक बार और आते हैं, उप्स, यहाँ पे आते हैं। और अब क्या है, मेडिसिन है, तो मेडिसिन को इतनी देर में इसमें टाइप कर लेती। मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन के बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, इसको कॉपी करते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को पेस्ट करते हैं, दोनों तरफ आपने इनवाइटेड कॉमास और कॉमा जरूर लगाने हैं, ताकि जो है वो हमारे पास ये आता रहे। ठीक है, इसके बाद क्या है, बेबीज टॉयज है, तो हमने इसको यहाँ पे जो है वो इनवाइटेड कॉमास में लिख लिया, देन आफ्टर दैट अभी फॉर्मेटर से फॉर्मेट कर लेंगे ना, ठीक हो जाएगा। इतने कोई जो है वो प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आधा यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है और आधा वहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गए, इसके बाद क्या करना है, लास्ट है हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी, तो अपने हेल्थ एंड ब्यूटी को भी यहाँ पे रख लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। और क्या करना होगा, हेल्थ एंड ब्यूटी के बाद भी कॉमा लगाएं एंड इसको जरा प्रिटियर से फॉर्मेट कर लें, ताकि कम से कम ये अच्छी तरीके से नजर आ जाए। ये सारी चीजें आ गई। हाँ, इधर उधर जो है हो रही है, अभी हम इसको जो है वो सेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, डॉट मैप का मेथड यूज करते हैं। अपने आइटम्स को क्या कराते हैं, अपने आइटम्स को कराते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स, और इंडेक्स के साथ मुझे क्या कराना होगा, अच्छा आइटम भी तो बताने होंगे, पहले आइटम तो बता दूं, आइटम बता दिए मैंने, और उन आइटम्स को करा दिया हमने इंडेक्स। उन आइटम्स को इंडेक्स कराते हुए क्या करेंगे, एक अदद एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस एरो फंक्शन के अंदर अब हम अपनी क्या चीज रखते हैं, इसके अंदर हम अपनी एल आई को जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अदद सिंपल सी एल आई क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और इस एल आई को क्रिएट करते हुए क्या करते हैं, इसके अंदर इंडेक्सिंग करवाते हैं। तो इंडेक्सिंग के लिए की यूज की जाती है। की के अंदर किस चीज को कॉल करेंगे, की के अंदर हम इंडेक्स को कॉल करेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ हमें जो है वो लाइन में आ रहे हैं सारे, नीचे ले जाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम इसमें क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं, इसको हम फ्लेक्स कराते हैं। जस्टिफाई हम इसमें बिटवीन करा देते हैं, आइटम्स को हम सारे सेंटर कराते हैं। टेक्स्ट का कलर रख देते हैं हम यहाँ से स्लेट, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, डार्क कलर रखते हैं, स्लेट 800 तक रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसकी यहाँ पे कराते हैं लीडिंग, इस लीडिंग को करा देते हैं थोड़ा सा लूज, ताकि जो है एटलीस्ट कम से कम इनके बीच में हल्का सा स्पेसिंग जो है वो आ जाए। इसके बाद हमने इसमें हावा कराना होगा, हावा के लिए हम अंडरलाइन करा देते हैं, ताकि जो है ये क्या करे, ऐसे ना कर्सर वाइज वर्क करे। ठीक है, हावर में अंडरलाइन करा दिया। इसके बाद कर्सर पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं, पॉइंटर वाइज हो जाए। और हावर का जो है वो टेक्स्ट आप दे दो, तो टेक्स्ट हम ब्लू कलर का दे देते हैं हावर में, और साथ में जो है वो क्या करते हैं, 500 देते हैं। थोड़ी सी एनिमेशन भी लगा लेते हैं, जरा ट्रांजिशन हो जाए हमारी। ऑल कर देते हैं, ट्रांजिशन ऑल के साथ इसका ड्यूरेशन कर देते हैं, ड्यूरेशन में ज्यादातर 150 रखती हूँ, तो हम जो है वही ड्यूरेशन यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, एक बार रिफ्रेश करते हैं और जरा देखते हैं कि ये कहाँ है, ये कहीं तो चले गए हैं हमारे पास सारे के सारे, तो एक नजर इनको भी देख लेते हैं कहाँ गए, कोई बात नहीं, कहीं जो है वो इधर उधर हो गए होंगे। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर आइटम्स को स्पैन कराते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा छोटा करूंगी तो आपको नजर नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा करके ना मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, ट्रांजिशन हो गई मेरी 150 तक। इसके बाद जो है मेरा ये क्लोज हो गया, एल आई। और साथ में क्या करना होगा, एल आई क्लोज हो गया। एल आई क्लोज होने के बाद अभी मुझे टेक्स्ट जो है ना वो दिख रहा है, तो मैं जरा टेक्स्ट की वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। आई थिंक मैंने फिर से जो है ना कुछ लिखने में गड़बड़ की है अपने कीबोर्ड से, अगर किसी को कुछ नजर आ रहा होगा तो मुझे जो है वो बता देगा। ठीक है, अच्छा इसके बीच में लिखते हैं, तो हम स्पैन लिखते हैं, तो मैं स्पैन लिखती हूँ, ताकि एक स्पैन क्रिएट हो। स्पैन के अंदर आइटम्स को कॉल कर लेते हैं, पहले ना चीजें कॉल कर लेती हूँ, फिर देखूंगी कि कहाँ पे गड़बड़ जो है वो मैंने की है। ठीक है, स्पैन में आइटम्स को कॉल कर दिया, आइटम्स को कॉल करने के बाद इनकी इंडेक्सिंग भी करा लेते हैं, तो इंडेक्स करा देते हैं यहाँ पर हम
टू से, और साथ में क्या करते हैं, एंड का लॉजिक गेट यूज करेंगे। और इसके साथ साथ हमने लगाने होंगे इसमें, क्या ये लगाने, इसमें लगाने हमने एरोज। अब आप लोग बोलते हैं ना कि मिस वीडियो कर दें, तो मिस वीडियो कर तो दें, लेकिन वीडियो के साथ साथ संभालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी मेरी यूआई जो है वो स्टिल परेशान है, तो उसको देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया है, और ब्रैकेट जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं लगा लेती हूँ, क्या चीज लगा लेती हूँ, रिएक्ट आइकन। रिएक्ट आइकन हमें यहाँ पे कौन सा लगाना होगा, एरो से रिलेटेड। वापस यहाँ आते हैं, यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको एरो ही बोलेंगे ना। तो मैं इसको एरो करके जरा सर्च करती हूँ कि इस तरीके का कोई एरो मिल जाए जो हमारे पास हो यहाँ पे लगा हुआ। और यहाँ पे ये है मेरे पास एक डाउन टाइप का एरो, एक एरो ये, ठीक है, ये वाला एरो ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके का इस एरो को चूज करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करके इंपोर्ट कराते हैं, और देखते हैं कि ये एरो आ गया हमारे पास। कहीं मेरे पास जो है वो ये आ गया सेक्शन क्रिएट होके। ठीक है, ये आ गया पूरा सेक्शन, और ये इसमें सारी चीजें अलॉट हो गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा परफेक्ट। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा एरो बहुत ही ज्यादा इसके साथ मिल रहा है, तो मिलने के लिए क्या करते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। इसका टेक्स्ट करा देते हैं स्लेट 200 कलर का, ताकि ग्रे लगे, और टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा नजर आएगा एक्स्ट्रा लार्ज करा देते हैं, लेफ्ट से मार्जिन करा देते हैं, ताकि ये पूरा बेटरमेंट में हो जाए। एक बार रिफ्रेश करते हैं, चाहिए हो जाता है ये जो है, क्या कहते हैं, अ, हमारा थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर अच्छा मैं टेक्स्ट का कलर हटाऊं, तो ऐसे रखूं तो आ रहा है, ठीक है, ऐसे रखने में भी आ रहा है, तो ऐसे रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑब्वियसली मैंने कोई जो है वो कोड रट्टा लगा के तो किया नहीं है, साथ ही साथ कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा जितना भी प्रॉब्लम है वो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट सही लग रहा है हमारा ये वाला सेक्शन, मेरा ख्याल है। आप लोग बताएं कि ठीक लग रहा है। अब क्या करते हैं, अब ये सेक्शन बना लिया, अब बना लेते हैं राइट साइड का कंटेंट। ठीक है, राइट साइड के कंटेंट को जो है वो एक बार देख लेते हैं। राइट साइड के कंटेंट में क्या है मेरे पास, यहाँ पे इसकी विड्थ है 128, हाइट है 24। ये हम रिएक्ट आइकन से लगा लेते हैं यहाँ पे। और टेक्स्ट है, और ये कलर क्या है, इमेज। ठीक है, इसको जो है वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, और क्या करते हैं, कैंसिल करें। यहाँ पे जाने के बाद पहले हम दे लेते हैं कमेंट, ताकि हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट साइड। ठीक है, ताकि हमें खुद को तो पता रहे हम कर क्या रहे हैं। अब हम राइट साइड का कंटेंट लिखते हैं। राइट साइड के कंटेंट के लिए सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं। इस डिव के अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, सारे आइटम्स को जो है वो सेंटर कराते हैं। बैकग्राउंड कलर कितना है, इसका ब्लैक है यहाँ पे, इसको हम राउंडेड लार्ज करेंगे ताकि ये क्रिएट हो जाए। पैडिंग हम इसकी 6 रखेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम इसकी पैडिंग कितनी कर देंगे, 10 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने कर दी इसकी पैडिंग 10। तो यहाँ तक ही मेरे पास क्रिएट हो गया। एक बार देखूं क्रिएट हो गया आया है, इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे क्रिएट हो गया आ रहा है। पता नहीं मेरा चल तो रहा है मॉड्यूल, फिर क्यों नहीं चल रहा है, एक बार क्लोज करती हूँ। बस यहाँ जाती हूँ, और यूआई में आते हैं, वापस आते हैं। मैं एक बार अपना सीएमडी दोबारा से चला रही हूँ, ताकि जो है वो अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको यहाँ पे देख लें, क्योंकि उसको रन टाइम में साथ साथ करना चाहिए ना। मैं बार बार उसको रिफ्रेश ही कर किए चली जा रही हूँ, तो जो है वो रिफ्रेश करने वाला काम तो सही नहीं है ना। एक बार आ जाए तो हम इसको यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। समटाइम आपका इंटरनेट भी थोड़ा कम आ रहा होता है ना, तो इसलिए भी चीजें जो है वो डिफरेंशिएट होती हैं। उसकी जान जो है वो पूरी चली गई है बेचारे की। आ जाए तो हम देख लें। आ गया, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ आते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, एंड वी विल सी कि हमारा लोकल होस्ट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मेरा लोकल होस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जब तक वापस कोड में आते हैं और कोड को यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है, अब ये तो आ जाएगा लोड हो गया। तब तक एक और डिफ क्रिएट करते हैं। इस डिफ के अंदर क्या करते हैं, आप लोग के पास हो रहा होगा ना लोड, तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस डिफ के अंदर भी क्लास नेम डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट के कलर को हम वाइट देते हैं, फ्लेक्स देते हैं, फ्लेक्स कॉलम देते हैं। फ्लेक्स कॉलम देने के बाद जस्टिफाई करते हैं आइटम्स को सेंटर। मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए जो है वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, जस्टिफाई करते हैं उसको सेंटर। सेंटर जस्टिफाई करने के बाद क्या करते हैं, सेंटर जस्टिफाई करने के बाद इसमें स्पेस देंगे। स्पेस हम दे लेते हैं, वाई एक्सेस पे पहले हमने 4 दिया था, अब हम 5 देते हैं स्पेस इसके अंदर वाई एक्सेस पे, ताकि एक थोड़ा सा जो है वो इनहेंस हो जाए। इसके साथ साथ इसको स्मॉल डिवाइसेस के लिए क्रिएट करते हैं। स्मॉल डिवाइसेस के लिए इसकी विड्थ जो है वो कितनी दी हुई थी, जो अभी हमने कॉल्ड आउट की थी, वो थी 180 पिक्सल्स। और साथ में हम इसको वाइडर डिवाइसेस के लिए भी सेट कर लेते हैं, तो उसमें हम, अच्छा ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं लार्जर डिवाइसेस के लिए इसको जो है वो कुछ इस तरीके से सेट करें। ठीक है, लार्जर डिवाइसेस के ऊपर हमारी विड्थ जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, वो 400 पिक्सल्स में आ जानी चाहिए, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो कि अगर मुझे मतलब दोनों पे एडजस्ट करना हो, मुझे अगर थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, मुझे दोनों पे एडजस्ट करना हो, तो मैं दोनों पे एडजस्ट भी कर सकती हूँ। या चलें ठीक है, ये 300 ठीक है। और ये मेरे पास 400 ही ठीक है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने इनको डिफाइन कर लिया। अभी जो काला वाला कंटेनर था ये तो बन गया, अब बनाते हैं आइकन्स। ठीक है, पहले आइकन्स बनाते हैं, तो एक डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस डिव के अंदर सबसे पहले इसको एक काम ये करते हैं कि क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट में जाते हैं, उसमें टेक्स्ट लिखेंगे ना, टेक्स्ट लिख देती हूँ। कितना टेक्स्ट लिखेंगे जल्दी से बताओ समरा। 2 एक्सेल लिख दे, या टैक्स ऐसा करते हैं टैक्स वाले कॉलम में देते हैं। हम एक काम और करते हैं, मैं इसको बनाती हूँ फ्लेक्स, और इसके आइटम को क्या कर देते हैं, आइटम को सेंटर कर देते हैं और उनके बीच में गैप दे देते हैं 2। ठीक है, यहाँ तक क्रिएट हो गया। अब क्या करना होता है, अब हमें एक रिएक्ट आइकन से एप्पल का आइकन लेना है, तो रिएक्ट आइकन में आ जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सिंपल एप्पल लिख के सर्च करते हैं, ताकि एप्पल की लाइब्रेरी आ जाए। आ गई एप्पल की लाइब्रेरी। एफ एप्पल ले लेते हैं, और एफ एप्पल को क्या करेंगे, इम्पोर्ट भी करा लेंगे। ठीक है, एफ एप्पल को हमने सिंपल इम्पोर्ट भी करा लिया, ताकि ये हमारे पास आ जाए। तो अब इसको देखते हैं, अब एप्पल आ गया। हाँ जी बिल्कुल, एप्पल हमारे पास आ गया। अगर इसमें अब आपने वो देना हो थोड़ा बहुत अपना, क्या कहते हैं, टेलबन सीएसएस, तो वो अब इसमें आप दे सकते हैं। और इसमें क्लास नेम देते हैं, इसमें हम स्मॉल साइज देते हैं। टेक्स्ट का साइज है हमारा 2 एक्सेल, साथ में हमें एमडी देना है। और टेक्स्ट का साइज लार्ज डिवाइसेस के लिए कितना दे लेते हैं, 4 एक्सेल दे लेता है। व्हाइट कलर में है ऑलरेडी, तो मेरा नहीं ख्याल कि व्हाइट कलर देने की जरूरत है। दूसरा टेक्स्ट की टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, स्पैन लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आईफोन 14 सीरीज, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर देते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं। अच्छा अच्छा, जूम करते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी दे देते हैं। स्मॉल डिवाइसेस पे जाते हैं, इसको भी टेक्स्ट देते हैं हम स्मॉल। साथ में हमने एमडी दिया, इसका भी टेक्स्ट, और टेक्स्ट से कलर में क्या दे दिया, बेस कलर दे दिया। बेस कलर देने के साथ साथ इसका फॉन्ट जो है वो हम दे देते हैं थोड़ा सा सेमी बोल्ड। तो यहाँ तक क्या होगा कि ये भी मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना कोड लिखना है, तो मैं एक बार राइट साइड को यहाँ से पकड़ती हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करती हूँ, ताकि अब मुझे पता रहे कि मुझे यहाँ से रेस्ट ऑफ द कोड लिखना है। अब क्या है, इसको दे देते हैं हेडिंग। हमने यहाँ पे इसको दे दी क्या चीज, हेडिंग दे दी। अब हम हेडिंग का कोड यहाँ से लिखेंगे। अब हेडिंग के कोड में क्या है भाई, हेडिंग के कोड में है अप टू वाउचर, अप टू 10% ऑफ वाउचर। टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर लग रही है टेक्स्ट लिखने में। ठीक है, तो H1 ले लेते हैं, और ये हेडिंग लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्लास नेम करते हैं। क्लास नेम करके स्मॉल डिवाइसेस पे हम इसको टेक्स्ट कराते हैं। और टेक्स्ट कराने के साथ साथ क्या करते हैं, इसको 2 एक्सेल दे देते हैं। एमडी हम इसकी टेक्स्ट कर देते हैं 4 एक्सेल की। और लार्ज स्क्रीन पे इसका टेक्स्ट जो है वो डिफाइन कर देते हैं 5 एक्सेल, ताकि जो है ये लार्ज स्क्रीन पे भी हो जाए।
पाउंड बोल्ड कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, पाउंड बोल्ड कर देते हैं। और लीडिंग जो है वो इसकी क्या करते हैं, लूज कर दें, लीडिंग कर देते हैं इसकी हाइट 1.375 सम करके। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हो जाएगा। अब देखो H1 की हेडिंग जो है वो बिल्कुल क्या लग रही है, परफेक्ट लग रही है, बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही है ना। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद बनाना है शॉप नाउ का बटन, तो लिंक करके बना देते हैं शॉप नाउ का बटन। ठीक है, लिंक करके बनाने के लिए क्या करते हैं, लिंक का यूज करते हैं हम। सिंपल वो करना, ये वाला लिंक नहीं, ओहो कंट्रोल दैट भाई, ये वाला लिंक नहीं, कैपिटल वाला लिंक जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसमें इंपोर्ट लिंक कराना पड़ेगा, डायरेक्ट इंपोर्ट करा देती हूँ, फिक्स कर दे, इंपोर्ट कर ले भैया खुद ही। ठीक है, लिंक में आ गए। लिंक में क्या चीज होती है, लिंक में href टैग होता है, लिंक में href टैग लगा लो। href टैग के अंदर एक कहीं पे एरर क्यों आ रहा है, सही है। कौन सी लाइन में कह रहा है, लाइन नंबर 8 में कह रहा है, मैंने pf कहीं लिख दिया है। अच्छा ये रहा px है ये। ठीक है, लिंक हो गया। इसके बाद और भी कहीं एरर दे रहा है। हाँ ठीक है ना, px 10 सही है, फिर क्या हुआ, नहीं हटा लो अगर कोई मसला आ रहा है तो। मैंने क्या कोई एक डिव एक्स्ट्रा वो कर दिया, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी है, ये ज्यादा डिव हो रहा है फिर। जब ये सिर्फ टैग के अंदर जो है क्या करते हैं, पता नहीं, एक मिनट देखती हूँ क्या एरर आ रहा है, रुक जाओ। इसमें क्या करते हैं, शॉप में प्रोडक्ट्स लगते हैं तो प्रोडक्ट्स लगा देते हैं ताकि ये आ जाए। ठीक है, और वापस px 10 ऊपर लिख लेना, px 10 यहाँ लिख लो वापस, हटाओ नहीं इसको, सारी चीजें इधर इधर उधर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद क्या करते हैं, इस शॉप नाउ को, शॉप नाउ भी लिखे बेचारे को हम, ताकि वो पहले चले शॉप नाउ लिख लेती हूँ ताकि नजर तो आए कम से कम कि शॉप नाउ लिखा हुआ है इसके ऊपर। स्पेस दे के लिखा मैंने, स्पेस दे के हमने लिख लिया शॉप नाउ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे, इसको देंगे थोड़ी सी टेलबेंड CSS की प्रॉपर्टी। शॉप नाउ आ गया, शॉप नाउ में अच्छा एरो भी लगाना है। पहले क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम देते हुए इसको हम अंडरलाइन करा लेते हैं। और अंडरलाइन क्या कराते हैं, अंडरलाइन ऑफसेट 4 में करा देते हैं ताकि ठीक लगे। इसके बाद हम इस पे हावर कराएंगे, हावर में मैं इसको फॉर्म देती हूँ सेमी बोल्ड, ताकि थोड़ा सा सेमी बोल्ड लगे। साथ में फ्लेक्स कराते हैं, सारे आइटम्स को करा देते हैं हम सेंटर। और इसके बाद इनके बीच में गैप दे लेते हैं, गैप कितना होगा, गैप हो जाएगा 2, तो एटलीस्ट ये मेरे पास वर्क कर जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, शॉप नाउ के बाद एक जो है वो एरो भी लगाना है, तो एरो दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे कि इस तरीके का एरो जो है वो मुझे मिल जाए जिसको हम यूज कर सकें। ये यूज कर लेते हैं एफ एरो राइट को। ठीक है, यहाँ से लिया एफ एरो राइट, इसको पेस्ट किया, और एफ की लाइब्रेरी है ना, एफ की लाइब्रेरी ये रही, कॉमा, और इसके अंदर सेम जो मेरा एफ है वो मैंने कॉल कर दिया। तो अब यहाँ पे भी मेरे पास हो जाएगा एरो भी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छा लग रहा है, प्यारा सा, जो कि हमने क्रिएट किया। अब क्या रहता है, अब रहता है एक इमेज, तो इमेज भी जो है वो हम लगा लेते हैं। एक और जो है वो हेडिंग लेते हैं, हेडिंग लेने के बाद ये डफ खत्म हुआ, यहाँ आते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं हम इमेज, ताकि हम अपना इमेज क्रिएट करें। इमेज क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एक डिप क्रिएट करते हैं, इस डिप के अंदर हम img का टैग यूज करते हैं। और इसमें क्या जाएगा, पहले यहाँ पे दे लेते हैं आईफोन की पिक्चर देनी है, तो हमने आईफोन की पिक्चर यहाँ पे ले ली। और जो है वो क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ी सी क्लास दे लेते हैं, और क्लास नेम में इसको लेफ्ट अलाइन करके कर देते हैं ऑटो। ठीक है, यहाँ तक हो गए। होने के बाद फिग्मा में आते हैं, इमेज में आते हैं, इमेज को क्या करते हैं, सिंपल एक्सपोर्ट करते हैं। और इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम आईफोन
ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया आईफोन। ये सेव हो गया, रिप्लेस कर दो, कोई मसला नहीं है। क्या करते हैं, सोर्स में जो है वो इसका पाथ देते हैं, तो बैक स्लैश 2 टाइम्स डॉट आएगा, और फिर मैंने इसका नाम रखा है आईफोन, और इसका फॉर्मेट है पीएनजी। तो यहाँ पे ये आईफोन पीएनजी में आनी चाहिए। तो परफेक्टली ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्ती जो मेरी वेबसाइट थी, मैं इसको पूरा पिक्चर से फॉर्मेट करती हूँ, क्रिएट आउट हो गई। एक बार जो है वो इसको देख लेते हैं जरा कंट्रोल 0 करके। तो इस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ये वाला सेक्शन जो है ना वो बड़ा हो गया है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम करनी चाहिए, या फिर इस इमेज का साइज थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। अगर मैं इसको हल्का सा जो है एमएल ऑटो के बजाय टॉप 4 करूँ, कोई फर्क पड़ता है यहाँ पे? टॉप पे 4 हो गया, और लेफ्ट अलाइन पे कुछ है, लेफ्ट ये पड़ेगा राइट, लेफ्ट नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा राइट। तो हम राइट में देख लेते हैं कि कोई कुछ फर्क आ रहा है राइट में करने से? कोई फर्क नहीं हो रहा। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही इतना ही रखते हैं। बाद में जो है क्या कहते हैं देखेंगे। ये वाला जो एक सेक्शन है हमारा, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब इसे कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है एक्सक्लूसिव बहुत ही आगे चला गया, एक्सक्लूसिव को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, स्नैप बार में आते हैं PX16 जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है ना, इसको कर देते हैं PX10। ठीक है, 10 या 12 पे मेरा ख्याल है ये परफेक्ट हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं, सही लग रहा है, लेकिन इसको और जो है वो कम करना है, और कम करके देख लेते हैं। 8 से भी कम करना पड़ेगा, तो 4 कर लेते हैं, 4 में थोड़ा परफेक्ट लगे। तो ठीक है, और थोड़ा सा कम 2 करते हैं। चलो 2 तक जी पे, तो उससे अच्छा मैं हटा ही दूँ, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? हटाने से ज्यादा सही है। ठीक है, हटाने से ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, और अब ये जो है वो अपनी शेप में भी थोड़ा बहुत हमें कंपाइल हुआ हुआ लग रहा है। तो ये सेक्शन हमने बना लिया है, लेकिन इस सेक्शन में क्या चीज हुई है, इस सेक्शन में ये चीज हुई है कि ये वाला गैप बहुत ज्यादा हो गया है। इसका गैप थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और इनको एक लाइन में मैनेजेबल बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई होगी। एक नजर बस देख लेती हूँ कोड में, फिर बताती हूँ। ठीक है, सेक्शन काफी हद तक हमारा बेटर लग रहा है। अगर थोड़ा सा इनहेंस कर लोगे तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो है वो रहने देना इन्हीं की जगह पे, जहां जहां पे ये ऑलरेडी सेट थे। तो इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। मेरे ख्याल है मुझे एक शायद डिवाइस से ना थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 280 करती हूँ तो कोई फर्क पड़ रहा है? 280 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्मॉल डिवाइस के लिए लार्ज पे करके देख, 300। हाँ, लार्ज पे कर दें 300। ठीक है, अब ये थोड़ा उस हिसाब से बेटर लग रहा है, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम क्या होगी, अब फिर एक्सक्लूसिव जो है वो पीछे चला गया। ऐसा करेंगे कि पूरी वेबसाइट पहले बना लेते हैं, फिर ये एक्सक्लूसिव को ना इसकी जगह पे सेट कर लेंगे, ताकि ये हो जाए। ठीक, तो एक और सेक्शन था, ये हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके बाद अपना अगला सेक्शन देखते हैं क्या है, फ्लैश सेल।